नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षकों की अतिशेष प्रक्रिया को लेकर जारी किया गया है। पत्र का बारीकी से अवलोकन करेंगे, जो भी दिशा निर्देश हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को आपके समक्ष स्पष्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं, श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना करने विषयक। इसमें भी स्पष्ट किया गया है, स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं सालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्रवाई के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान के अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 15/9/24 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। इसमें स्पष्ट किया गया है, 15 सितंबर को जो काउंसलिंग होगी उसमें केवल अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान की होगी, विज्ञान विषय की नहीं होगी। और जो काउंसलिंग है जिला स्तर पर ही आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा। यानी कि विज्ञान विषय के जो अतिशेष शिक्षक साथी हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन इसकी दिनांक पृथक से जारी होगी। अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 14/9/24 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, बहुत जल्द आपको आपके जनशिक्षा केंद्र ग्रुप में आपके जनशिक्षा केंद्र या जिले की अतिशेष की सूची उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपका नाम उसमें है और आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो 14 सितंबर तक आप जिला शिक्षा कार्यालय में जाकर अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं और आपकी आपत्ति के आधार पर आप उसका निराकरण करा सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8, 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक है, उनमें यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं है तो उन्हें अतिशेष नहीं किया गया है। अर्थात ऐसे विद्यालयों में अलग अलग विषयों के शिक्षकों की उपलब्धता होने पर चाहे वे किसी भी विषय के हों, अतिशेष नहीं दर्शाया गया है। सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने पर एवं हिंदी विषय का शिक्षक होने पर उसे अतिशेष शिक्षक नहीं माना गया है, तो ये अच्छी बात है और कुछ शिक्षकों को इससे निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। यानी कि मान लीजिए किसी माध्यमिक शाला में सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त है और वहां पर हिंदी के शिक्षक हैं, तो संबंधित जो हिंदी के शिक्षक हैं उन्हें अतिशेष नहीं रखा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 14/9/24 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगे। निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रिकॉर्ड के साथ दिनांक 14/9/24 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य दिनांक 14/9/24 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर अतिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। ऐसे शिक्षक जो संभाग के अन्य जिलों का चयन करेंगे, सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके नाम की प्रविष्टि अदर डिस्ट्रिक्ट की सीट पर की जाएगी। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15/9/24 को प्रातः 11 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई माध्यमिक शिक्षक यदि जिला चेंज करना चाहते हैं तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी सबसे पहले ऐसे शिक्षकों की एक सूची तैयार करेंगे।
जिले में वर्ग 2 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा, ताकि समस्त अतिथि शिक्षक उस सूची का भलीभांति अवलोकन कर सके। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जाएं। अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। अब इसमें वरीयता देख सकते हैं। सर्वप्रथम उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले उच्च श्रेणी शिक्षकों की विषय मान से काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषय मान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। तदुपरांत अतिशेष माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि उच्च श्रेणी शिक्षक के बाद माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। अतिशेष शिक्षकों की संभागवार सूची उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट में शेयर की गई है। इस गूगल शीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवक की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 15/9/24 को प्रातः ठीक 11 बजे प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम आप देख सकते हैं। सबसे पहले 11 से 12 तक उच्च श्रेणी शिक्षकों की होगी, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत की। उसके बाद में 2 से 4 बजे तक माध्यमिक शिक्षकों की होगी। वहीं सामाजिक विज्ञान की 12 से 1:30 तक उच्च श्रेणी शिक्षकों की और 4 से 5 तक माध्यमिक शिक्षकों की। उपरोक्त चरणों के क्रमशः संपादित की जाएगी एवं समस्त कार्रवाई पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत के लिए अवकाश पर हैं, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवक से संलग्न परिशिष्ट 1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। संयुक्त संचालक एक वेबएक्स लिंक जिलों के साथ शेयर करेंगे। राज्य स्तर से समस्त कार्रवाई का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले के ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों की को कमी वाली शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 17/9/24 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो डीपीआई ने ये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। घोषणा आप देख सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग दिनांक 15/9/24 में चयन की गई शाला संबंधी जिले का नाम, लोक सेवक का नाम, पद नाम, यूनिक आईडी, वरिष्ठता सूची में उल्लेखित वरिष्ठता का क्रम, वर्तमान में कार्यरत संस्था का नाम, डाइस कोड और काउंसलिंग के दौरान आवंटित संस्था का नाम। एक और प्रमाणीकरण है, इसमें प्रमाणी किया जाता है उपरोक्त आवंटित संस्था का चयन मेरे द्वारा आज दिनांक 15/9/24 को आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर किया गया है। परिशिष्ट 2 भी इसमें दिया गया है जिसको जिला शिक्षा अधिकारी भरेंगे। इसमें स्पष्ट किया गया है, प्रमाणित किया जाता है निम्नानुसार अतिथि से शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में शाला चयन में असहमति दी गई, सूचना के उपरांत भी अनुपस्थित रहे हैं, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। तो ये जो परिशिष्ट 2 है जिला शिक्षा अधिकारी देंगे। तो इस तरीके से काउंसलिंग उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होनी है। 15 सितंबर को यह काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें अतिशेष शिक्षक ऐसी शालाओं का चयन करेंगे जहां शिक्षकों की कमी है। जैसे ही अन्य कोई अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से वो अवगत कराएंगे। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।